अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड फॉर ऑल। आज की वीडियो में हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें मैं अपने जूनियर्स के साथ डिस्कस करूंगा कि MI, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, जो दिल का दौरा होता है, उसमें क्या अलामात होती हैं। घर में अगर किसी को खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये MI है, या वैसे भी नॉर्मल लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को दिल का दौरा पड़ा है, और उस टाइम पे आपने ऐसा क्या करना है कि उस बंदे की जान बच सकती हो। तो इसमें सबसे पहले हम अलामात को अगर डिस्कस करते हैं, MI की, दिल के दौरे की जो अलामात होती हैं, जिसको हार्ट अटैक भी हम कह रहे होते हैं, उसकी क्या अलामात होती हैं। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले मरीज़ कंप्लेन करेगा कि उसको छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट हैवीनेस होगी, छाती में मरीज़ कहेगा कि उसको दबाव पड़ रहा है। जो उसको दर्द हो रहा था छाती में, वो जाएगा उसके बाएं बाजू में जाएगा, वो गर्दन की तरफ भी जाएगा। ये एक मेन अलामत होगी कि छाती में दर्द हो रहा है। दर्द जो है ना वो जा रहा है बाएं बाजू में, गर्दन की तरफ भी जा रहा है, गर्दन के पट्टों में, कंधे में जा रहा है, तो ये एक अलामत होगी। उसके बाद मरीज़ का सांस उखड़ सकता है, थोड़ा सा सांस खराब हो सकता है, ये दूसरी अलामत हो गई। उसके बाद ये हो सकता है कि मरीज़ कहता है कि मैं उठ के चलता हूँ तो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होती है, जब मैं बैठ जाता हूँ, रेस्टिंग पोजीशन में आता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। ये इसकी थर्ड एक अलामत होगी। ये भी हो सकता है कि उसको दिल का दौरा है, ये उसकी तीसरी अलामत होगी। इसके अलावा मरीज़ को ठंडे पसीने आ सकते हैं, मरीज़ के हाथ पाँव ठंडे पड़ने लग जाते हैं, तो ये भी दिल के दौरे की एक निशानी होती है। मरीज़ को उल्टियाँ भी आ सकती हैं, मरीज़ को मतली वाली सिचुएशन भी हो सकती है, मरीज़ को ऐसे लगेगा कि उसका दिल ख़राब हो रहा है। तो ये थी मेन अलामात जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरीज़ को घर में, अगर मरीज़ के जो भी अटेंडेंट्स हैं, उनको वो इन सारी अलामात को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं मरीज़ को, कहीं उनके किसी रिश्तेदार को, कहीं किसी को कोई दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो अलामात हमने दिल के दौरे की डिस्कस की हैं पहले, उनमें से अगर कोई अलामत आपके घर में किसी को होती है तो उस टाइम पे आपने ऐसा क्या करना है कि आप मरीज़ की जान बचा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक ये है कि आपके घर में हमेशा टैबलेट एंटीसिड होनी चाहिए। अगर इन अलामात में से कोई आ रही है तो आपने फ़ौरन एंटीसिड की गोली पेशेंट की ज़बान के नीचे रखनी है, जिसको सबलिंगुअल मतलब ज़बान के नीचे आपने रखनी है। टैबलेट एंटीसिड की गोली ज़बान के नीचे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है, अगर मरीज़ होश में है, मरीज़ खुद खा सकता है टैबलेट, तो टैबलेट एस्प्रिन, जो लोप्रिन के नाम से भी आती है, 75 मिलीग्राम वाली, इसकी 4 गोलियाँ मरीज़ को खिला देनी उसी वक्त। दूसरे नंबर पे क्या है, टैबलेट एस्प्रिन या टैबलेट लोप्रिन, जो 75 मिलीग्राम में आती है, इसकी 4 गोलियाँ मरीज़ को खिला देनी। तीसरे नंबर पे टैबलेट क्लोपिडोग्रेल, जो कि 75 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, इसकी भी 4 गोलियां मरीज़ को उस टाइम खिला दें। फ़ौरन आपने मरीज़ को एमरजेंसी में रेफ़र करना है, एमरजेंसी में लेके जाना। तो आई होप स्टूडेंट्स में से भी आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, जो हमने जस्ट बेसिक सा डिस्कस किया कि क्या सिम्टम्स होती हैं और उसको कैसे घर में कैसे प्रोसीड करना है। तो अगर आपका कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि अगर पेशेंट होश में नहीं है तो फिर हम ये मेडिसिन कैसे देंगे उसको। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें ये सीन है कि बेसिकली हमने बात की है एनलिसिड की, ठीक है। वो टैबलेट आपने देनी है पेशेंट को सबलिंगुअल, ज़बान के नीचे रखनी है, तो इसमें होश और बेहोश का ये वाला तो इसमें सीन चक्कर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उस अलावा ये वाली जो 2 टैबलेट्स हैं ना, ये आपने फिर नहीं देनी है। अगर मरीज़ होश में नहीं है तो फिर ये इसको अवॉइड करना है। ये टैबलेट देने के बाद एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि मरीज़ को हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। तो ज़बान के नीचे एनजीसी टैबलेट रखने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है मरीज़ को करीबी एमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाए। तो वहाँ पे फिर डिफरेंट ड्रग्स आईवी दी जाती हैं, जिसमें एक हेपरिन भी है, तो वहाँ पे वो आईवी ड्रग्स दे के उसको ट्रीट करेंगे। हैव यू क्लियर योर कांसेप्ट? यस, थैंक यू सर।